एवरीवन। तो आज का टॉपिक है पेनी स्टॉक। तो उसमें हम देखेंगे व्हाट इज पेनी स्टॉक। तो दोस्तों, पेनी स्टॉक वो स्टॉक होते हैं जिनकी प्राइस और कैपिटलाइजेशन बहुत ही कम होता है। तो पेनी स्टॉक की कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है, बट जिस भी शेयर की प्राइस 20 to 25 रुपीज़ होती है उनको ही हम पेनी स्टॉक कहते हैं। तो बहुत सारे ट्रेडर्स और इन्वेस्टर ये सोचते हैं कि अगर मैं 1000 रुपये का शेयर ले रहा हूँ, अगर मेरी इन्वेस्टमेंट उसमें 50,000 है तो उसमें कितने शेयर आ रहे हैं? ओनली 50 शेयर्स आ रहे। वही अगर मैं 4 से 5 रुपये वाला कोई पेनी स्टॉक खरीद लूँ तो मुझे, अगर मेरी इन्वेस्टमेंट अगर 50,000 है तो मुझे कितने शेयर्स मिल रहे हैं? 10,000 to 12,000, मतलब नंबर ऑफ जो शेयर मिल रहे हैं वो ज़्यादा है। तो अगर ये मैंने जो इन्वेस्टमेंट की है पेनी स्टॉक में 4 से 5 रुपीज़, अगर वो 7 to 8 रुपीज़ भी चला जाए तो बड़ी आसानी से ज़्यादा रिटर्न्स मिलेंगे। तो अगर आप भी ये सोच रहे हैं तो ये सोचना गलत है। ज़्यादातर पेनी स्टॉक अच्छे नहीं होते। यहाँ पर मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मतलब जिस भी शेयर की प्राइस ज़्यादा है वो स्टॉक अच्छे होते। तो कौन सा स्टॉक अच्छा है वो उसके कंपनी और उसके फंडामेंटल पे डिपेंड होता है। पर किसी शेयर को देखकर और किसी शेयर के प्राइस को देखकर अगर आप शेयर बाय कर रहे हैं तो दोस्तों ये गलत होता है। तो बहुत सारे लोग समझते हैं कि जितनी बड़ी शेयर की प्राइस है उतनी बड़ी कंपनी है, और जितनी कम शेयर की प्राइस है उतनी ही छोटी कंपनी है। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। तो आप लोगों ने एमआरएफ का नाम सुना ही होगा। तो एमआरएफ एक टायर का कारोबार करने वाली एक ब्रांडेड कंपनी है। तो एमआरएफ की एक शेयर की प्राइस है 51,300 रुपीज़। वही आईसीआईसी के कंपनी के एक शेयर की प्राइस है 250 रुपीज़। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इन दोनों में से कौन सी कंपनी बड़ी है? तो आपका जवाब अगर एमआरएफ है तो आप गलत है। तो देखो, कंपनी की जो शेयर की प्राइस रहती है उससे हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि कंपनी की साइज़ कितनी होगी। तो इस कंपनी के शेयर प्राइस का कंपनी के साइज से कोई लेना देना नहीं होता है। कंपनी की साइज आपको कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन पे पता चलती है। तो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है प्राइस ऑफ वन शेयर, उसको मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग से। तो ये हम एक अच्छे से समझते हैं। जैसे कि पीछे हमने एमआरएफ का एग्जांपल लिया है, उसको हम कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों, एमआरएफ के एक शेयर की प्राइस है 51,300 रुपीज़ और उसकी शेयर की आउटस्टैंडिंग है 42,40,000 रुपीज़। तो अगर हम इसका कैलकुलेशन करते हैं तो कितना होगा? 21,751.2 करोड़। तो इसका मतलब ये होता है कि जो एमआरएफ कंपनी है उसका कैपिटलाइजेशन है 21,751.2 करोड़ रुपीज़। तो अब देखते हैं आईसीआईसी कंपनी का। तो आईसीआईसी कंपनी के एक शेयर की प्राइस है 258 रुपीज़ और उसके शेयर की आउटस्टैंडिंग है 582 करोड़ 7,40,000 रुपीज़। अगर हम इसका कैलकुलेशन करते हैं तो वो होते 1,50,175 करोड़ रुपीज़। तो ये हुआ आईसीआईसी का मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो एमआरएफ के शेयर की प्राइस आईसीआईसी के कंपेयर में बहुत ही ज़्यादा है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि एमआरएफ की कंपनी बड़ी है। तो जो आईसीआईसी की कंपनी है वो एमआरएफ के कंपनी से 7 गुना ज़्यादा बड़ी है। तो इसलिए कंपनी के हम शेयर के प्राइस को देखकर हम ये नहीं बता सकते कि कौन सी कंपनी बड़ी है। तो इसके लिए हमको चेक करना पड़ेगा उसका फंडामेंटल, देन प्रोडक्ट क्या देती है वो हमको चेक करना पड़ेगा। उससे हम कंपनी की साइज हम देख सकते हैं। तो जब पेनी स्टॉक की बात आती है तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि वो पेनी स्टॉक क्यों है, और इसका जवाब ढूंढने के लिए आपको कंपनी का बैकग्राउंड, फंडामेंटल और उसका प्रोडक्ट पर आपको ध्यान देना होगा।
तो कुछ पेनी स्टॉक ऐसे होते हैं, आपको अगर वो मार्केट में आप बेच रहे हो तो आपको बड़ी मुश्किल से उसके लिए आपको बायर मिलता है। तो दोस्तों, पेनी स्टॉक में ट्रेडिंग करते वक्त भी आपको सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि ट्रेडिंग में टाइम का बहुत ही महत्व है। अगर लिक्विडिटी की वजह से आपकी टाइमिंग गलत हो गई तो आपका पूरा ट्रेड खराब हो सकता है। तो इसलिए पेनी स्टॉक इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग करते वक्त आपको शेयर के लिक्विडिटी पर भी ध्यान देना होगा। कुछ पेनी स्टॉक ऐसे भी होते हैं, आपकी मतलब छोटी सी इन्वेस्टमेंट आप करते हो तो वो एक बड़ी अमाउंट में उसको कन्वर्ट करती है। तो मैं एग्जांपल देती हूँ। आपने जो शेयर मार्केट के किंग है मिस्टर राकेश झुनझुनवाला, इनका नाम तो आपने सुना ही होगा। तो उन्होंने 2002 और 3 में उन्होंने टाइटन कंपनी में उन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी। जो टाइटन कंपनी है वो एक ज्वेलरी का बहुत ही बड़ा ब्रांड है और उसके शेयर की प्राइस तब थी 4 रुपये 50 पैसे। तो ये एवरेज प्राइस पे उन्होंने शेयर खरीद लिए थे। तो आज टाइटन कंपनी के शेयर की प्राइस है 350 टू 450 के करीब है। मतलब उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की थी वहाँ से उनको कितने रिटर्न मिले थे, उनको 8000 उनको रिटर्न मिल रहे थे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब सारे ही आप कंपनी में अगर पेनी स्टॉक में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको इतने रिटर्न मिलेंगे। तो पेनी स्टॉक, अच्छे से पेनी स्टॉक ढूंढना मतलब कोयले की खदान में हीरा ढूंढने जैसा होता है। अगर गलती से भी आपने हीरे की जगह अगर आपने कोयला उठा लिया तो आपकी इन्वेस्टमेंट कोयले के बराबर हो जाएगी। इसलिए पेनी स्टॉक ढूंढते टाइम आपको मतलब अदर शेयर के कंपेयर में आपको यहाँ पर ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। आपको यहाँ पर ज़्यादा सर्च करना पड़ेगा, जैसे कंपनी का फंडामेंटल, उसका प्रोडक्ट क्या है, उसके प्लान क्या है। तो एक बात याद रखिए, बहुत ही कम पेनी स्टॉक के पास अच्छे रिटर्न्स देने का पोटेंशियल होता है। वही ज़्यादातर पेनी स्टॉक ऐसे हैं जहां इन्वेस्टमेंट करके भी वो ना के बराबर होता है। तो जब तक आपको शेयर मार्केट का पूरा नॉलेज नहीं आ जाता तब तक आपको पेनी स्टॉक से आपको दूर ही रहना है। अगर आपको पेनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करनी है तो अपनी इन्वेस्टमेंट का छोटा पार्ट इन्वेस्ट कीजिए। उन लोगों की बातों में बिल्कुल भी मत ध्यान दीजिए जो कहते हैं कि हर कंपनी शुरुआत में और कभी ना कभी पेनी स्टॉक होती है। तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कंपनी की शेयर की प्राइस और उसके आईपीओ प्राइस ब्रांड एंड परफॉर्मेंस पे डिपेंड होता है। तो दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट के कभी भी पेनी स्टॉक ले रहे हो तो मैंने जो आपको बताया है कि आप पेनी स्टॉक लेते टाइम आप क्या करो, कंपनी का फंडामेंटल, उसका प्रोडक्ट और उसके आईपीओ प्राइस ब्रांड एंड उसके परफॉर्मेंस को देख के आप वो पेनी स्टॉक आप खरीद सकते हो। अगर आप ये रूल फॉलो करोगे तो आप अगर पेनी स्टॉक भी ले रहे हो तो आपका ज़्यादा प्रॉफिट और उसमें कम लॉस होगा। थैंक यू।